हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। टोटल 25 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों। तो जरूर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्न को अपने से करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जैसे कहा रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि ब्लू बुक, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया तो वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना है। करा कि ब्लू बुक करा किसकी सरकारी दस्तावेज है। तो ब्लू बुक जो है दोस्तों हम लोगों का किसका है, तो भारत का। यानी इस प्रश्न का आंसर अच्छा यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर यानी ब्लू बुक ने, हम लोग का तो व्हाइट है, यानी ब्लू बुक जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार का है। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ब्लू बुक किसकी सरकारी दस्तावेज है, तो ब्रिटिश सरकार का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट करा कि लीपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लीपू लेक जो है भारत के किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों कि लीपू लेक दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है। तो याद रखिएगा दोस्तों शिक्षा जो है समवर्ती सूची में स्थित है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षा जो है हम लोगों का समवर्ती सूची में शामिल किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों करा कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि सांची का जो स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी। तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों वह किस वर्ष में खोज किया गया था, यानी कि 1818 ईस्वी में किया गया है दोस्तों सांची के स्तूप का खोज, यानी इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन हो जाएगा दोस्तों, गंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर करा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो सहायक नदी क्या हो जाएगा दोस्तों, यमुना नदी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार देखे जा चुके हैं कि चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ है। चौसा का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट कि चौसा का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन ये देखिए कह रहा है कि देवरा का युद्ध कब हुआ था। तो देवरा का युद्ध जो है
1532 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा कि देवरा का युद्ध जो है 1532 ईस्वी में हुआ है। इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जरूर वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट। कह रहे हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, यानी हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया है, तो हाजी बेगम ने बनवाया है हुमायूं का मकबरा। याद रखिएगा दोस्तों कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है, हाजी बेगम ने बनवाया है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि गोल्ड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो गोल्ड सिटी के नाम से जो है जैसलमेर को जाना जाता है। और जैसलमेर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि गोल्ड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जैसलमेर को। और कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कभी भी पूछा जाए दोस्तों कि पिंक सिटी, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो हम लोगों का जयपुर को जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा पिंक सिटी के लिए। और गोल्ड सिटी के लिए कौन हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर हो जाएगा। ये सभी आप लोगों का राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों। जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, ये सभी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो भारत में जो है सबसे छोटा दिन हम लोगों का कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को होता है। यानी यही कह रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है दोस्तों, एडिसन ने किया है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है, एडिसन ने किया है। अगला प्रश्न की दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है कि अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है। तो अमेजन का जो वन है दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित हो जाएगा, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यानी अमेजन का वन जो है यह किस महाद्वीप में हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह था। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मानव हृदय में जो है हम लोगों का यानी कितने चेंबर होते हैं दोस्तों, यानी कक्ष होते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों मेढक के लिए कल बता चुके हैं कि मेढक का हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 होता है। और मछली का पूछा जाए यानी कभी कभी देखिए जितना प्रीवियस में पूछा गया दोस्तों वो सभी को याद रखिए। मछली के लिए पूछा जाए तो मछली के लिए 2 होता है, और मेढक के लिए 3 होता है, और मनुष्य के लिए 4 होते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या,
देखिए जैसे हम लोगों का 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सा है। तो चावल की खेती के लिए जो है दोस्तों यानी कि उपयुक्त जलवायु हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, आप 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न की दोस्तों कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोरबा, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोरबा कोयला खदान जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि कोरबा कोयला खदान जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट करा कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। तो महात्मा गांधी जो है ना असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 ईस्वी में वापस ले लिया था दोस्तों। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 ईस्वी में क्या किया था, वापस ले लिया था। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो उसमें ऑल वाला सिलेक्ट कर देंगे दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, थैंक यू।